अग्र आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अगर तंत्र की शुरुआत की थी, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। हम सर्वप्रथम जो है हमारी खुद के बनाए हुए नोट्स, अग्र आयुर्वेद के बनाए हुए नोट्स अगर तंत्र के, उसी से हम लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अगर तंत्र की परिभाषा, अन्य आचार्यों द्वारा दिए गए नाम, संहिताओं में अगर तंत्र कहाँ पर वर्णित है वो पढ़ा। विषुत्पत्ति की पौराणिक कथा के अनुसार क्या क्या है, आचार्य सुश्रुत अनुसार विष के गुण, आचार्य चरक में और आचार्य सुश्रुत ने क्या अलग कहा है वो, अव्यक्त और सारंगधर जी के अनुसार पर आचार्य सारंगधर अनुसार विष के गुण, उनके कार्य, ये सब हमने पढ़े। स्थावर विष का सामान्य लक्षण पढ़ा हमने, जांगम विष का सामान्य लक्षण पढ़ा था। फिर उसके बाद वेग अनुसार विष के वेग के लक्षण और उसकी चिकित्सा पढ़ी थी। फिर उसके बाद विष की गति हमने पढ़ी थी लास्ट में। उसकी विष की गति कितनी होती है? 2 होती है ना, अधोगति और ऊर्ध्वगति। स्थावर विष में होती है अधोगति वत्सनाभ, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी बहुत होती है, मैंने आपको बताया था, श्लोक अनुसार इसको चयन कर लीजिएगा। जांगम विष में ऊर्ध्वगति, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कभी कोई कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है। विष के अधिष्ठान होते हैं सुश्रुत पर भागवत जी के अनुसार, स्थावर विष 10 होते हैं, जंगम विष 16 होते हैं। इसके बाद क्या मेरी आवाज और स्क्रीन शो हो रही है? मेरी आवाज और स्क्रीन शो हो रही है क्या? आ रही है तो प्लीज चैट पर यस कर दीजिए। ओके, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। स्थावर विष की संख्या होती है 55। चरक जी के अनुसार आचार्य चरक ने मूल जो है 20 कितने बोले हैं? 21 बोले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है
इधर हम पढ़ेंगे कि अधिष्ठान संख्या, मैंने कल बताया था, ठीक है, कि हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब मूल कितने हैं, 8 है। अगर मतलब स्थावर विश्व के जो कहां पर है, मूल में है, अगर किसी स्थावर विश्व का अधिष्ठान मूल है तो उसके कितनी संख्या है, 8 संख्या। उनमें से देखिए पहले इसके विश्व संख्या याद करना होता है, फिर सेकंड सेटिंग में हमको उसके विश्व के लक्षण याद करने होते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण याद करने होते हैं। तो इस तरीके से इसको करने का एक तरीका है। सबसे पहले अधिष्ठान याद की मूल में टोटल कितनी संख्या है, 8। तो आपने देखा होगा इसमें अगर आ लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एक ब्रांड। ब्रांड का नाम क्या है, अमूल, ठीक है। इसमें अगर आ लगा दूं तो क्या बन जाएगा, अमूल। अब 8 में भी देखो कैसे बन रहा है, अगर इसको कवर कर दूं आ को, कैसे बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अमूल से याद रखिएगा 8, ठीक। इसके बाद देखिएगा पत्र में कितने हैं, 5। तो पा में 5 में भी क्या आता है, पा आता है ना, इधर भी क्या है, पा। तो पत्र 5 है ना, पत्र 5, पुष्प 5, पत्र पुष्प 5, देखो दोनों में 5 है, यहां भी, ठीक। मतलब संख्या कितनी है इसके विश्व की, 5 है। इसके बाद फल जो है, मैंने बताया इसमें क्या लिखा हुआ, फल। फल आप जब भी खरीदने जाते हैं तो फल की कितनी है संख्या, 1 डजन, ठीक है ना। कितनी संख्या है, 1 डजन। तो अपन जब खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 डजन दे दो, मतलब तो डजन में आता है। डजन में कितने होते हैं, टोटल 12 होती है, जो भी काउंटिंग होती है 12 होती है। इसके बाद देखिए त्वक में, सार में, निर्यास में, क्षीर में, ये सब में कितनी है, 7 है संख्या इन सब की मिला के, है ना। इसके बाद देखिए त्वक सार निर्यास की कितनी, 7। तो देखिए किसी को बहुत ज्यादा सताओगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति साथ नहीं देगा आपका। तो मैंने यही बताया, सताने से साथ नहीं देगा आदमी, है ना। आपका साथ नहीं देगा व्यक्ति, सताने से साथ नहीं होगा, ठीक है। सताने से साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 7 संख्या किस किस की, त्वक सार और निर्यास, याद रखिएगा इसका, है ना, त्वक सार और निर्यास। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो है क्षीर 3 है ना, क्षीर 3 है। तो क्षीर, तो अपन कैसे याद रखोगे, क्षीर त्रय, संस्कृत में कैसे याद रखते हैं हम, त्रय। 3 को कैसे याद रखोगे आप, त्रय, ठीक है। क्षीर त्रय होता है ना, क्षीर त्रय, ठीक। क्षीर के आगे क्या लिख दो, त्रय। अब देखिए धातु 2, धातु 2, क्या बोलना है, धातु 2, ओके, धातु 2, ये कितना है, 2 है, ठीक। कितना है, 2। धातु 2। फिर आखिरी में देखिए क्या लिखा है, तेरा कंधा। क्यों लिखा है ये, तेरा कंधा, कंधा, कंधा मतलब शोल्डर, और यहाँ पे क्या लिखा है, कंध। तो तेरा कंधा, तेरा मतलब 13, ठीक है। तो ये हो गए आपके संख्या। तो एक बार और बता देता हूं, जैसे कि अमूल में आ आता है, 8 को अगर अपन आ को पूरा कवर कर दे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसलिए अमूल से मूल का संख्या याद हो जाएगी। इसके बाद पत्र से और पुष्प में, पा से पत्र, पा से पुष्प, पा से ही 5, ठीक है, पत्र पुष्प 5, पत्र पुष्प 5, ठीक। इसके बाद आता है फल। फल कितने, 1 डजन, ठीक, 1 डजन।
फल, फल कैसे बेचे जाते हैं? डजन में बेचे। डजन में कितनी संख्या होती है? 12। तो इसको मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी हो गया होगा ये याद करना। उसके बाद आता है त्वक, सार और निर्यास। इन सबको मिला के कितने हैं टोटल? 7। ठीक है ना? कितने हैं? 7 है। तो किसी को सताओगे तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो साथ नहीं देगा कौन? सताने से, है ना? तो तक, सा से सार, ता से तक, ना से निर्यास। इन सबको मिला के क्या हो गया? सताना। ठीक है? सताने से साथ नहीं देगा। सात से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक हो गई, इसको बार बार करोगे फिर इसका डिकोड हो जाएगा, फिर अपने आप पूरा नॉर्मल ही याद हो जाएगा आपको। दिस इज फॉर बिगिनिंग, है ना? ये रिजल्ट इसलिए ये सब चीजें इसलिए याद कराई जाती, इससे रटा नहीं जाता। ये क्या होता है? जब कंफ्यूजन होता है, जिन चीज में कंफ्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको याद करने का तरीके होते हैं, ना कि इनको आप आपकी पढ़ने की हॉबी में लीजिए। मैं नहीं मानता हूँ ज्यादा ट्रिक याद करना, ये इसलिए दी जाती है। इनमें क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप देखें 8 है, 5 है, 12 भी, 5, 7 भी, 3 भी, 2 भी, 13 भी, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होगा? कंफ्यूजन बिल्कुल प्रॉपरली दूर हो जाएगा आपका, है ना? क्षीर जो है 3 है। ठीक है? क्षीर कितना है? 3 है। प्रथा क्षीर 3 है, धातु 2 है। धातु 2। फिर आता है कंद 13 है। कितना है कंद? 13। तो मैंने बताया था कंदा किसका? 13। धातु 2। धातु 2। ठीक? ये हो गया संख्या। इसके बाद देखिए, क्या आवाज वगैरह सब ठीक है? आवाज क्लियर है? और स्क्रीन शो हो रही है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए। चलो आगे बढ़े। समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं कि विष के लक्षण क्या है। ये भी पूछे जाते हैं कई बार, ये एपीजीटी में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे विष के लक्षण, पहले में मैं याद करूंगा कि अमूल को बांटने के लिए पर्सन को क्या चाहिए? मैप की जरूरत पड़ जाती है। क्या की जरूरत पड़ रही है? किसी पर्सन को अमूल का दूध बांटने के लिए क्या जरूरत पड़ रही? मैप। मैप की जरूरत। ठीक? अब इसके बाद मैप में क्या क्या आएगा? एम फॉर मुंह, ए फॉर ऐठन, पी फॉर प्रलाप। ठीक? एम फॉर मुंह, ए फॉर ऐठन, पी फॉर प्रलाप। ठीक? तो ये आपका मैप याद करिएगा। इसमें बार बार पढ़ेंगे। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, आज जो क्लास होती है सुबह उठ कर उसको 5 बार लिखना सीखें। इससे अच्छा रिवीजन कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति ये तरीके से पढ़ता है, डेली रिवीजन करता है, क्लास से पहले एक बार जो भी कल पढ़ा था उसको पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होता है। AIPGT इज नॉट टू तुम्हारे कंसेप्ट के साथ साथ तुम्हारे देखने की परीक्षा है, तुम्हें समझने की परीक्षा है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से तुम्हें ऑड वन आउट ही तो करना है। तो आपको अगर देखने की परीक्षा है, उसको आप अलग कर सकते हो, आप पहचान सकते हो क्वेश्चन को कि आंसर क्या है, वही तो AIPGT परीक्षा है। साथ में बेसिक अगर आपके क्लियर है तो फिर आप कहीं पर फंसोगे नहीं। इन्हीं सबको हेल्प करता है एक टीचर, इन सबको कोलैबोरेशन करता है टीचर, और आपको ट्रिक्स से लेके हर चीज आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। टीचर्स का महत्व होता है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नोट्स क्या होता है, पूरी चीज नोट्स में नहीं लिखी जाती। जैसे कुछ चीजें इसमें मैंने ऐड की हुई हैं, वो मुझे ऐड करना पड़ा। ठीक है ना?
क्योंकि ये सब चीजें अब नोट्स में नहीं दी जा सकती, ये समझाकर ही याद करा सकते हैं कि अमूल के दूध को मैप, अगर मैंने अमूल और मैप लिखा है तो आप डायरेक्ट मैप रट रहे हैं, लेकिन मैंने अमूल के दूध को मैप के साथ कोरिलेट किया कि अमूल का दूध को पैकेट को बांटने के लिए उसको मैप की जरूरत है, तो आपको ये भी याद हो जाए। ठीक है ना। चलो, मोह, ऐठन, प्रलाप, 3 चीज हो गई। अब इसके बाद पत्र में क्या आता है विष के लक्षण। अगर किसी ने ऐसा स्थावर विष खा लिया जिसमें जो पत्र के माध्यम से उसमें पत्र में विष है, तो जैसे करम्ब महाकरम्ब होते हैं उनके पत्र को अगर खा लिए तो क्या क्या होगा, क्या होगा, श्वास, कष्ट, ऐठन और जंभा। ठीक है, श्वास, कष्ट, ऐठन और जंभा। अब पत्र किसको लिखते हो आप, अपने साजन को। एस फॉर श्वास, कष्ट और ए फॉर ऐठन, जे फॉर जंभा। ठीक है, तो साजन से याद रखिएगा कहां पर क्या है। ठीक है, एस फॉर श्वास है यहाँ पर, ए फॉर जैसे ऊपर ऐठन था यहाँ भी ऐठन है, फिर यहाँ पर जे फॉर आएगा जंभा। ठीक है, तो पत्र किसको लिखा जाता है, साजन जी को। अब देखिए तीसरा आता है फल। अगर फल खाओगे तो क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, मतलब उल्टा सुल्टा कोई फल खा लिया उससे हो गए आप पागल। ठीक है, तो देखो, एम फॉर मुस्कसोफ, ठीक, एम फॉर मुस्कसोफ, ए फॉर अन्य द्वेष, डी फॉर दाह। ये लक्षण आ गए फल के। ठीक, इसके बाद देखिए पुष्प। पुष्प में क्या है, पुष्प को ऐसे तुमने निकाला, झंडू बाम सुना होगा, झंडू क्या है, गेंदे का नाम है, उसी की तो बाम बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे बाम लिखा, वो एक फूल है ना झंडू। ठीक है, तो इसलिए ये बाम से कोरिलेट किया। वी फॉर वमन, ए फॉर आदमान, एम फॉर मुंह। ठीक, इसके बाद देखिए त्वचा निर्यास का एक साथ दिया हुआ है, तो मैंने इसकी एक बनाई है ट्रिक। एमएस का कठिन श्राप। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी मान लो, महेंद्र सिंह मान लो। एम फॉर मुख दुर्गंधित। ठीक है, एस फॉर सिरोरोजा, कठिन मतलब कठोरता, और श्राव मतलब कफ श्राव। ये किसका है, त्वकसार और निर्यास का है। ठीक है, एमएस का कठिन श्राव। ठीक, ये एम है, ये एस है, ये श्राव। ठीक, कठोरता से कठिन याद हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए क्षीर त्रय है, हमने वहां से याद किया था, लेकिन मुख फैन और अतिसार, तो फैन का एफ ले लो। ठीक है, अतिसार का ए ले लो, और ज्वर भी है उसमें एक, उसमें दिया नहीं है, जिब्बा गौरव दिया हुआ है। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या लिख लीजिएगा, जिब्बा गौरव। जिब्बा गौरव। ठीक है, जिब्बा गौरव। तो जी फॉर एफ आई, एफ आई से आ जाएगा मुखफैन, ए फॉर अतिसार आएगा, और जे फॉर जिब्बा गौरव है ना। फिजा क्या करती है, दूध पीती है, फिजा दूध पीती है, तो मैंने फिजा तो लिखा है यहाँ पे, आप लिख लेना दूध पीती है। क्षीर मतलब दूध ही होता है। ठीक है, फिर आता है धातु। धातु में हम एच एम टी की घड़ी देखी होगी, वो काय की आती है, धातु की आती है। ठीक है,
HMT की घड़ी काय क्या थी, धातु का। HMT ट्रैक्टर काय का था, धातु का था, मतलब लोहे का था। H फॉर रथपीड़ा, M फॉर मूर्छा, T फॉर तालुदा, ठीक है, HMT। इसके बाद देखिएगा कंद। कंद कैसा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें वत्सनाभ है, सर्षप है, प्रोपोनिरीक है, मुस्तक है, ये सारे क्या है, कंदविश है। तो ये तो बहुत डिटेल में हम वैसे भी ज्यादातर पढ़ ही लेते हैं, है ना। इनको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको लगभग कंदविश ही आते हैं, ठीक है। कुछ और ऐसे भी आते हैं, जैसे अब आते हैं उदाहरण की रूप में। उदाहरण हमको चाहे तो आप पूरा भी याद कर सकते हो, और चाहे तो इनकी भी ट्रिक बता देता हूं मैं। वैसे अभी तक बहुत रेयर पोर्शन में ये आया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किसका मूल में अधिष्ठान है। अगर एज अ प्रैक्टिशनर आप देख रहे हैं तो इसको बहुत जरूरी है। जैसे मूल क्या है, मूल के अंदर उदाहरण में है कनेर, गुंजा, बिछिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, पूरे 8 के 8 नहीं लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है। कनेर, गुंजा, बिछिया। देखो, कनेर को वैसे भी बोलते हैं अश्वमार, है ना, कनेर को एक नाम और है अश्वमार, है ना। गुंजा और विजया, देखो तो आप भी समझ रहे हैं कि ये गुंजा और विजया की जो जड़ है, उसकी जड़ें कैसी हैं, गहरी हैं बहुत। गुंजा और विजय की जो जड़ है, गुंजा भी लड़की का नाम है और विजय की, इनकी जड़ें कैसी, जड़ मतलब मूल, वो कैसी हैं, गहरी हैं, ठीक है। ऐसे करके एक राइम बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, गुंजा विजय की जड़ गहरी है, ठीक है। करम्ब महाकरम्ब के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब पूरे जो 8 हैं, आप चाहें तो इसको आचार्य सुश्रुत जी के कल्प स्थान से लिख सकते हैं 8। यहाँ पर करम्ब महाकरम्ब इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रह्म दारू पीकर लंबा पत्र लिखने का महाकाम किया, तो इसमें सारे आ जाएंगे, है ना। करम्ब, महाकरम्ब, दारू वगैरह जो भी है वो सब आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए करकोटिक, जयपाल, नंदन और रेणुका, ये सब काय में आ जाएंगे, फल। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, क्वेश्चन में आया नहीं है कभी, इसलिए। बेत्र, कदम्ब, बल्लीज, करम्ब और महाकरम। देखो करम्ब महाकरम पत्र भी है और पुष्प भी, इन दोनों में अधिष्ठान है इनका। जैसे नंदन का त्वक्सार निर्यास प्लस फल, मतलब इसका फल भी है और सारी चीजें ही है, मतलब इनकी एक हिसाब से देखा जाए तो। क्या क्या है, पुष्प लेकर विष की ओर कदम बढ़ाना महाकाम है। क्या लिखना है इसमें, पुष्प लेकर बीवी की ओर। देखो पुष्प से क्या जाएगा, पुष्प की लेकर बीवी, वी फॉर वेत्र, है ना, और वी फॉर एक और कुछ आता होगा, अभी इधर पे नहीं लिखा हुआ है, कि और कदम बढ़ाना, कदम से क्या जाएगा, कदम बजाएगा, बढ़ाना महाकाम है, महा आ जाएगा महाकरम, काम से आ जाएगा करम, ठीक है। ये सारे हो गए याद अपने को। क्या है, पुष्प लेकर बीवी की ओर कदम बढ़ाना महाकाम, ठीक। 5 ही तो है, पांचों के 5 नाम दे दिए ना। क्या दिया, पुष्प लेकर बीबी, बीबी से सिर्फ बेत्रन आएगा, है ना, बेत्र आएगा और बल्लिज आएगा, सॉरी, बेत्र और बल्लिज। पुष्प लेकर बीबी की ओर कदम बढ़ाना महाकाम, ठीक है ना। इसके बाद त्वक्सार निर्यास का एक ही लिखा है, नंदन अपन ने यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद नीचे देखिए कुमुदनी, स्नूही, जलछीरी, तीनों को कैसे याद करा सकते हो, कुमुद, स्नेहा को जाल में फसाया, क्या देके, दूध देकर, मतलब दूध वाला है ये कुमुद। कुमुद एक दूध वाला है, वो स्नेहा को कैसे अपने जाल में फंसा लिया, दूध बेचता था ना वो, ऐसे करके याद रखो। कुमुद, स्नेहा से स्नूही, कुमुदनी से कुमुदनी, और जाल में फंसाना तो जाल छीरी, ये तीनों याद हो गए छीर के। ये जो कम है, जैसे जिनके 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, इनको तो याद करना, 12 वाला मत करो चलेगा काम, है ना, 13 वाला नहीं करो चलेगा काम, लेकिन 2 वाला, 3 वाला और 5 वाला ये तो याद होने ही चाहिए। तो हमने कोशिश करी है 5 वाले वैसे भी याद करने की, 3 वाले, 2 वाले। फैनाशम और हड़ताल, तो ये तो सीधे सीधे याद हो जाएंगे, दोनों क्या है, रसशास्त्र की औषधियां हैं, तो दोनों याद हो ही जाएंगे।
अब देखिए तीक्ष्ण विष में आता है वत्सनाभ, सरसप, पालप, पुंडरीक, मुस्तक। ठीक, इनका आगे अपन अभी वर्णन करेंगे, इसलिए इनको याद, उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए भागवत जी मतलब अष्टांग संग्रह अनुसार कंद विष तीक्ष्ण और आशुकारी होते हैं। मूल विष कैसे होते हैं? कालांतर में प्रहार करते हैं, मतलब आज नहीं करेंगे वो मूल विष जो है, आज काम नहीं करेंगे, तुरंत नहीं बनेंगे, थोड़े दिन बाद, कल कल उसका हो सकता है प्रभाव आए, परसों उसका प्रभाव आए, तो ऐसे करके मूल विष कालांतर में प्रहार करते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने वत्सनाभ के कितने भेद बताए? 4। सरसप के कितने? 6। सरसप में सरसप 6 आ रहा है ना। मुस्तक के भेद कितने? 2, है ना। ट्रिक क्या है? शिवम 642 नंबर लेके आया। ट्रिक क्या है? शुभम 642, सा से आ जाएगा सरसप 6, फिर बा से आ जाएगा वत्सनाभ, और मुस्तक आ जाएगा 4 माह से। ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो। वत्स मतलब बच्चा, बच्चा कितने बच्चे हैं? 4। सरसप में आ रहा है ये षष्ठी वाला सा, ठीक है, तो षष्ठी। मुस्ता 2, मस्त 2, मुस्त 2, ऐसे करके याद रख सकते हो, चाहो तो दोनों पोर्शन बता दीजिए। इन सब में आपको कोई समस्या आई हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े फिर। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। समझ आ गया? उसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा मैं। आगे बढ़े। चलो, कंद विषयों के लक्षण देखिए, यहाँ पे अपने को आज मेन फोकस करना है। सबसे पहला कालकूट, क्या है? कालकूट। कालकूट को अगर आपने खा लिया तो क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? स्पर्श का अज्ञान, बेफतू और स्तंभ। ठीक है, मतलब वहां पर स्किन का जो स्किन पर आप स्पर्श करोगे उसका सेंसरी लॉस हो जाएगा। बेपतू मतलब वो कांपेगा, और स्तंभित हो जाएगा, मतलब उसको एक हिसाब से नम्बनेस कह सकते हो, है ना। नम्बनेस भी आ गई, और स्पर्श का ज्ञान हो गया, और बेपतू कैसे याद करोगे? कालकूट को मैंने कर लिया एक काला, एक छोटी सी स्टोरी बनाई। एक काले का काला कैसा है? स्तंभ है। उसको अगर हमने स्पर्श करा तो एकदम से ऐसा लगता है यार क्या थू थू, ये क्या है ना, थूक देते हैं अपन, है ना, थू क्या है, लड़कियां ज्यादातर ऐसा करती हैं। तो काले स्तंभ का स्पर्श, थू, तो थूक दिया उसने। ठीक है, उसने जैसे ही स्पर्श किया, और तो आपको याद हो गया होगा कि काले, काले से आ जाएगा कालकूट, स्तंभ से आ जाएगा स्तंभ का स्पर्श, स्पर्श से आ जाएगा स्पर्श का ज्ञान, और वे पतु से आ जाएगा थू। ठीक, तो ये हो गई आपका कालकूट। ठीक, नोटेड। फिर आएगा बत्सनाभ। बत्सनाभ के विष के लक्षण मेन जो क्या है, जो हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने लिखे हैं, ये वो है ना। मॉडर्न अनुसार हम बढ़ेंगे तो उसमें अलग आएगा बत्सनाभ में, जो भी इसमें थोड़ा सा कोरिलेट हो जाएगा, बाकी उसमें बहुत सारे लक्षण है। बत्सनाभ में क्या है? ग्रीवा स्तंभ, पित्त, विन्न, मूत्र, नेत्रता, है ना। क्या क्या है? ग्रीवा स्तंभ, पीत, पीत है वो, है ना, पीत, विन्न, मूत्र, नेत्रता, है ना। तो बत्सनाभ में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बत्सनाभ मतलब बत्स, बत्स मतलब बच्चा, है ना। तो कहते हैं ना पिताजी कभी कभी गुस्से में कि साले पढ़ ले, नहीं तो लटका दूंगा तुझको। काय पे लटका दूं? खम्भे पे, तेरी गर्दन पकड़ के। तो पिताजी ने क्या करा? गर्दन खम्भे पर जिसका बत्स करा। तो कई बार होता है ना कि किसी किसी कोई खराब रहते हैं बच्चे, तो सुसाइड कर लेते हैं उनके घर वाले। तो गर्दन कहाँ पर लटकी हुई है? खम्भे पर, जिसका बच्चा खराब है, बत्स खराब। ऐसे करके आप कोरिलेट कर लेना। ठीक,
सरसप एक ग्रंथि भी होती है, सरसप ग्रंथि भी होती है ना। तो ग्रंथि जो होगी या कोई भी सरसप खाने से क्या हो जाएगा, आपका पेट फूल जाए। सरसप खाने से एक तो वो गंदी होती है ना, सरसप कैसी गंदी होगी, खाओगे तो पेट फूल जाएगा, ऐसे मैंने कोरिलेट किया है। तो बात वेगुण्य और आनह ग्रंथि, तो सरसप ग्रंथि से याद रखेंगे, सरसप ग्रंथि। और आना मतलब पेट फूलने को बोलते हैं आना, खाने से ना। बात वेगुण्य को याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। जब भी पेट फूलता है तो आपको भी पता है क्या होता है, बातें ही बात निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पालक। पालक ग्रीवा दौर्बल्यम वाक संग, दो चीज आएंगी, ग्रीवा का दौर्बल्यता आएगी और वाक संग मतलब वो बोल नहीं पा रहा है ना। वाक मतलब बात करने वाला वाक, ठीक है ना। वाक संग मतलब उसको बोलने में दिक्कत हो रही। तो आपने देखा होगा पालक मतलब पिताजी खड़े हैं, उनके सामने बच्चे का एक तो मुंह बंद हो जाता है। कब की बात, ये कब की बात हो रही है, जब बच्चे की पीटी हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, उसमें बच्चा खड़ा हुआ है, वो किसके सामने खड़ा है, पिताजी के सामने खड़ा है। तो बच्चे का जो है मुंह बंद रहता है, बाक संग, और ग्रीवा कैसी झुकी हुई, तो ग्रीवा दौर्बल्य, ग्रीवा दुर्बलता होगी तो नीचे झुक जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर आता है करदम। करदम क्या है, प्रशेक विणभेत्र, विणभेद और नेत्र पीतता, ठीक है। पित्त पिंड मूत्रता अपन ने पहले पढ़ा, ये नेत्र पीतता, आंखों में पीलापन आना। विणभेद मतलब कॉन्स्टिपेशन। फिर आता है प्रशेक, प्रशेक मतलब मुंह में बहुत ज्यादा लार आ रही। तो देखो इन सब में देखो तो करदम मतलब को मैं कीचड़ से मान के चलता हूँ, है ना। तो कीचड़ में देखो, चाहे वो नेत्र कैसे हो जाएंगे, नेत्र में भी कीचड़ आ रही। बेड भेद वो भी एक प्रकार की कीचड़ ही है। प्रसेक आप हमेशा ऐसे थू थू करते रहते हो, प्रसेक है ना, तो वो क्या है, कीचड़ के कारण, कीचड़ से कोरिलेट करना। इसके बाद देखिए वराटक। वैराटक से क्या हो जाएगा, अंग दुखता है और सिरोरोग, मतलब अंग मर्द और सिरोरोग दो चीज। देखिए क्या हो जाता है, जब किसी आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है कि मेरा हाथ पैर दर्द ही हो रहा है, सिर दुख ही रहा है, वो क्या कर लेगा, यार सब दुनियादारी छोड़ो, मैं तो चला वैराग्य लेने। कहाँ चला, हिमालय चला, मुझे नहीं रहना भैया, अब इतनी समस्याओं में कौन रहे। तो ज्यादा, तो उसने वैराग्य ले लिया, क्यों, अंगमर्द हो रहा था और सिरोरोग के कारण से, ठीक। ये इसकी ट्रिक है। हमारे जो नोट्स हैं उनमें ट्रिक को लिखने की जगह दी हुई है, ठीक। ये मैंने हमारे नोट्स में जो नॉर्मल नोट्स है उनमें नहीं है, ये ट्रिक लिखने के लिए रहती है, ये ट्रिक मैंने लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, यही एक टीचर का काम है, जो सब कुछ नोट्स में नहीं मिल सकता, जहाँ पे गलत हो कुछ हो तो वो सुधारना और ये सारी चीजें करना, है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि मुस्तक। मुस्तक मतलब मैं मस्ती से कोरिलेट कर रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, मस्ती से कोरिलेट कर रहा हूँ। तो अपन कहते हैं ज्यादा बस्ती मस्ती मत करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर कैसा हो जाएगा, स्तंभित हो जाएगा और कांपने लगेगा। कई बच्चे ऐसे ज्यादा खेल लेते, बहुत ज्यादा मस्ती कर लेते, फिर देखना आप वो लोग कैसे करेंगे कि वो खड़े खड़े कांपते हैं, उनके हाथ पैर ही नहीं चलते, स्तब्ध कहते लगे, तो शरीर स्तब्ध हो जाता है और कांप रहे हैं, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए श्रृंगी। श्रृंगी से क्या होगा, अंगसाद दहा उदर वृद्धि, है ना। तो मैंने इसको सींग से याद किया, कैसे किया यार, सींग से। किस सींग कहाँ मारोगे आप, किसी के पेट में मारते है गाय वगैरह, है ना। तो उसमें दा होगा और अंगसाद होगा, वो तो समझ में आता है, उदर वृद्धि होगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसलिए मैंने उसको पेट से कोरिलेट किया है। कहाँ पे हमारा सींग कहाँ मारते हैं, पेट में, ठीक है ना। अब देखिए नेत्र रक्तता, उदर वृद्धि, यहां पर भी आ गया। तो मैंने पुंडरीक को किससे याद किया, अपन जो पूड़ी खाते हैं, पूड़ी है ना, पूड़ी खाएंगे, कैसी कैसी खाएंगे, लाल लाल पूड़ी खाते हैं, पसंद कैसी होती है, अच्छी कड़क कड़क लाल लाल पूड़ी। तो नेत्र रक्तता, उदर की वृद्धि, ये दोनों चीज। तो जब भी आप लाल लाल पूड़ी खाओगे तो तेल की पूड़ी है, क्या होना है, पेट का फूलना है, तो उदर वृद्धि यहाँ भी हो रही है, ठीक है ना। नेत्र रक्तता और उदर की वृद्धि। फिर आता है मूलक। मूली खाओगे, कहाँ से खाओगे, मुंह से ही खाओगे ना। तो अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, मुंह से रिलेट करेंगे। देखो विवरण कैसे होगा, शरीर का ही होता ना, चेहरा खराब, पहली चीज। फिर आता है छर्दी, कहाँ से होती, वो भी मुंह से ही होती। हिक्का कहाँ से होती, मुंह से होती।
सोफ थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, और मूर्ता, ये दोनों चीज याद करने की है, तो ये थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं, बाकी तो हमारा कोरिलेट हो जाएगा। क्या हो गया, मुंह से हमको इसको कोरिलेट करना है। क्या, मुंह से हम खाते हैं मूली, और मुंह से में से ही होती है छर्दी, मुंह से ही होती है हिक्का, मुंह पे सोफ आप समझ सकते हो, मुंह पे भी सोफ होता है, और मूर्ता, मुंह से मूर्ता, ठीक है, मुंह से मूलक, मुंह से मूर्ता। बेवर्ण शरीर का चेहरे का कलर ही होता है काला, नीला, पीला, गुलाबी, जो भी आपका हो, ठीक है ना। हलाहल, हलाहल है ना, तो हलाहल से हमने हल से कोरिलेट किया हुआ है। कैसे किया है, क्या क्या है पहले तो पढ़ते हैं। श्वास देर से आना, शरीर का रंग काला, स्याब होना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति हल चला रहा है तो उसकी श्वास बढ़ जाएगी ना, ठीक है ना, तो श्वास देर से आएगी। फिर शरीर का रंग काला, भाई इतनी धूप में अगर कोई हल चलाएगा तो वो क्या हो जाएगा, काला, ठीक है ना। फिर आ जाएगा हृदय में ग्रंथि महासूल, है ना, महान सूल, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे हृदय महान, हृदय वैसे भी आपका हृदय कैसा है, बड़ा महान हृदय का, महान हृदय सम्राट, ठीक है, ऐसे नाम लेते हैं ना, महान हृदय सम्राट। तो महा विश्व से क्या होगा, महान हृदय में, महाहृदय में ग्रंथि, ठीक है, हृदय में ग्रंथि, और महान सूल होगा। तो जो चीज महान है तो महान हृदय, हृदय महान। अब कर्कटक को मैंने मरकट से याद किया, मरकट मतलब बंदर, बंदर, ठीक है, बंदर क्या करता है, इससे कोरिलेशन है। अब पहले तो पढ़ते हैं। मनुष्य उछलता है, कूदता है, हंसता हुआ दांतों को काटता है। अब आप खुद को कोरिलेट कर सकते हैं बंदर से, बंदर कूदता है, हंसता है, दांतों को काटता है, ठीक है ना। करकट, मरकट, ठीक, मरकट इक्वल टू बंदर, मरकट मतलब बंदर होता है, तो मैं मरकट को बंदर से कोरिलेट कर सकता हूं। आई होप इन सब को आपको याद हो गई होंगी। इसमें दो चीज थोड़ा सा नोट करने वाला है, उदर वृद्धि दो जगह पे आई है। ये हो सकता है आपको दोनों चीज पूछ के आपसे असर्शन रीजन पूछ ले, ठीक है। श्रृंगी के द्वारा उदर वृद्धि होती है, और नीचे लिख दे पुंडरीक के द्वारा उदर वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन ए बोथ आर राइट, ऑप्शन बी बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन सी ए इज रॉन्ग, बी इज नॉट रॉन्ग, सी डी इज इज राइट, बी इज नॉट राइट, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि जो बहुत अलग ही लक्षण है, जैसे कि उछलता कूदता है, तो ये कर्कटक का है। जैसे एक आता है कि ग्रीवा स्तंभ किसका है, तो वत्सनाभ का है, बहुत फेमस है, क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद ग्रीवा दौर्बल्य पालक का है, ये भी आ चुका है। फिर इसके बाद गात्र स्तंभ आया, है ना, एक ग्रीवा स्तंभ आया, फिर गात्र स्तंभ आया, तो यहाँ पर अपन स्तंभ आया, एक केवल स्तंभ आया, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा कोरिलेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार और इसको बताता हूँ, कालकूट में क्या है, काले स्तंभ का स्पर्श। तो अपन ने ऐसे याद किया है कि काला स्तंभ था, मेरा हाथ रखा है, मैंने कहा अरे थू, ये कहाँ हाथ रखा गया, तो ऐसे करके काले स्तंभ का स्पर्श, तो स्पर्श का अज्ञान वेपथुर स्तंभ। इसके बाद देखिए ग्रीवा स्तंभ पीत बिन मूत्रता, ये बत्सनाभ के हैं, तो अपन ऐसे याद रखते हैं, किसी का बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ गया है या खराब हो गया है, उसके माता पिता ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया किसी ने, तो वो कहाँ पर, गर्दन खम्भे पर लटक गई, जिसका बच्चा खराब है, तो ग्रीवा स्तंभ। और पित्त बिन मूत्रता, तो कभी भी आपने सुना हो, अब आघात तंत्र में अपन पढ़ेंगे, हैंगिंग में क्या होता है, कई बार कोई कोई बाथरूम भी कर देता है, ये सब चीजें होती है ना, वो कैसी पीली, ठीक। अब बात वेगुण आनहा ग्रंथि, ठीक है, इसको आप यहाँ से रखोगे कि सरसप ग्रंथि एक होती है, सरसप ग्रंथि, ऐसे करके याद रख लो, सरसप ग्रंथि एक पूरा का पूरा वर्ड बना लो। उसके बाद जो है सरसप खाने से कैसा हो जाएगा, पेट का फूलना हो जाएगा, तो आनहा आ गया, ठीक है। और जब आना होगा तो बात निकलेगी, तो बात इस वेगुण है। ग्रीवा दौर्बल्य बाघ संग, तो पालक कहाँ, पीटी अपना पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात हो रही है, जिसमें कि बच्चा कैसे खड़ा हुआ है, ग्रीवा को दौर्बल्य करते हुए, नीचे झुकाते हुए, और बाघ को संग करते हुए, मतलब बिल्कुल बात नहीं कर रहा। फिर आता है प्रसेक वेणमूत्र नेत्र पीतता, कीचड़ से कोरिलेट करना है, कभी भी कीचड़ को देखना होगे तो आंखों में से कीचड़ आता है। बिड़भेद वो भी एक प्रकार की कीचड़ है, और प्रसेक जो है कीचड़ को देख के गंदी अपने को थूकने की इच्छा हो जाती है। फिर आता है अंग दुख, सिरोरोग, तो अंग मर्द हो रहा है, सिरोरोग हो रहा है, तो फिर आदमी ऐसा सोचता है कि मैं क्यों ना बैरागी ही ले लूं, ठीक है।
गात्र स्तंभ बेपतु, ज्यादा मस्ती की तो क्या हो गया, शरीर उसका बच्चे का स्तंभित हो गया और खड़ा खड़ा या बैठा बैठा कांप रहा है, इतना ज्यादा खेल लिया वो, इतनी ज्यादा मस्ती कर ली। फिर आता है श्रृंगी। श्रृंगी श्रृंग कहाँ मारते हैं, पेट में मारते हैं, उदर की वृद्धि, उदर वृद्धि है ना, उदर में मारते हैं तो उदर वृद्धि। अंगशाद और दाह, ठीक है ना, ये दो चीज याद रखिएगा। नेत्र रक्तता, उदर वृद्धि तो पुड़ी खाएंगे कैसी, लाल लाल, तो लाल से आ जाएगा नेत्र रक्तता। उदर की वृद्धि से आ जाएगा, खाएंगे तो पेट कैसे हो जाएगा, फूलेगा, बढ़ेगा, ठीक है, उदर वृद्धि। फिर आ जाएगा मूली, कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, मुंह कैसा हो जाता है, मुंह का कलर कलर चेंज होता है, इसलिए उसको विवर्णता कहते हैं। छर्दी कहाँ से होती है, मुंह से होती है। उसके बाद हक्का कहाँ से होता है, मुंह से होती है। फिर इसके बाद सोफ, मुंह का फूलना और मुंह पर मुंह होता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है अपन ने, हलाहल, हलाहल को हम हल चलाने से कोरिलेट करेंगे। श्वास देर से आ रही है, शरीर का रंग काला हो रहा है, तो देखिए श्वास देर से आ रही है मतलब थक गया है, और उसके बाद का शरीर का रंग काला, धूप में, इतनी तेज धूप में घूम रहा है, हल चला रहा है, तो काला तो होना ही। हृदय में ग्रंथि है, महान शूल, ये दोनों चीज को हमने कोरिलेट किया है कि किसी का हृदय बड़ा महान होता है, बड़ा उदार होता है, तो क्या चलेगा, हृदय महान। मनुष्य उछलता है, कूदता है, हंसता हुआ, दांतों को काटता है, ये कैसा है, एक हिसाब से बंदर, मरकट, करकट को मरकट में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद अपने आप आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछ लीजिए। और नहीं तो क्लास एंड करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अग्र आयुर्वेद